शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। महर्षि पतंजलि ने दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए पहला विशेषण दिया है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दृश्यम। कैसा ये दृश्य? प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला है। फिर कहा भूतेन्द्रियात्मकम, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। यह दृश्य यानी ब्रह्मांड भूतात्मक और इंद्रियात्मक है। भूत स्वरूप में और इंद्रिय स्वरूप में ही ये सारा का सारा ब्रह्मांड है। संपूर्ण ब्रह्मांड में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक भूत रूप में और एक इंद्रिय रूप में। भूत रूप में 10 प्रकार के पदार्थों को बताए हैं, जो कि 5 स्थूल भूत और 5 सूक्ष्म भूत। और जो इंद्रियात्मक के रूप में जो ब्रह्मांड है, दृश्य है, वो 13 पदार्थों के रूप में है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, एक अहंकार और एक महत्तत्व यानी बुद्धि। ये भूतात्मक और इंद्रियात्मक दृश्य है। भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। कोई यह न समझे कि केवल यहां पर 23 प्रकार के पदार्थ हैं। हां, यदि इस रूप में देखा जाए तो ये 23 प्रकार के पदार्थ हैं, पर जो पंचमहाभूत हैं, उन पंचमहाभूतों को मिला करके जो पदार्थ बनाए गए हैं, वो पदार्थ गिनती के नहीं है, उसकी गणना नहीं कर सकते। वो अनगिनत हैं, असंख्य है। अर्थात पंचमहाभूतों को मिला करके न जाने परमपिता परमात्मा ने कितने प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न किया है। उन समस्त असंख्य पदार्थों को एक प्रकार से भूत स्वरूप ही कहा जाता है। यानी पंचमहाभूतों को मिला करके ही बनाया गया है, इसलिए ये भूतात्मक है। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो वृक्ष वनस्पतियां हो, चाहे वो प्राणियों के शरीर हो, चाहे वो सूर्य नक्षत्र आदि पदार्थ हो, ये सब के सब पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये पंच तत्व कहलाते हैं, 5 तत्वों से उत्पन्न हुए हैं। तो भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न किया है, तत्तु न अप्रयोजनम। क्या ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये दृश्य बिना प्रयोजन के है? तो कहते हैं नहीं, अपितु प्रयोजनम उररीकृत्य प्रवर्तते। प्रयोजन को सामने रख के प्रवृत्त होता है ये दृश्य। परमपिता परमेश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है और परमपिता परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी है। और एक साधारण व्यक्ति, लोक में कहा जाता है, एक पागल व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं होता। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई भी कर्म नहीं कर सकता। परमपिता परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं,
ऐसे परमपिता परमेश्वर ने इस सुंदर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, इस दृश्य को हमारे समक्ष रखा है, ये भला बिना प्रयोजन के कैसे हो सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, भोगापवर्गार्थम तदृश्यम पुरुषस्य इति। पुरुष यानी आत्मा, हम जीवात्माओं के भोग और अपवर्ग के लिए ये सारा का सारा दृश्य ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, दृश्यम का ये तीसरा विशेषण है कि भोग अपवर्ग स्वरूप वाला ये दृश्य है, यानी भोग को देने वाला और अपवर्ग को देने वाला ये ब्रह्मांड है। ये संसार केवल भोग को नहीं देता, ये संसार अपवर्ग को भी देता है। इस संसार में रहने वाला यदि कोई भी मनुष्य केवल भोग को प्राप्त करता है, वो कभी अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड दो प्रयोजनों को ध्यान में रख करके है, तो इन दोनों प्रयोजनों को प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करना है। और व्यक्ति केवल भोग को ही अपना प्रयोजन मान करके जी रहा है, इसी कारण वो दुखी है, संतप्त है, पीड़ित है, क्लेशित है। इन क्लेशों से, संतापों से, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दूसरे प्रयोजन की ओर आकृष्ट होना होगा, दूसरे प्रयोजन को भी समझना होगा। जहां भोग को समझने का प्रयत्न करते हैं, भोगों को प्राप्त करते हैं, वहां अपवर्ग को भी समझना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, भोगापवर्गार्थम तदृश्यम पुरुषस्य इति। भोग और अपवर्ग के लिए ही यह दृश्य है। अब यहां पर दो शब्द आए हैं, भोग और अपवर्ग। भोग को भोग क्यों कहते हैं? आखिर यह भोग है क्या? संसार में भोग शब्द का प्रयोग विपुल मात्रा में होता है, सब जानते हैं भोग क्या है। फिर भी यदि किसी से पूछा जाए भोग कहते किसे हैं, किसका नाम भोग है, भोग की परिभाषा क्या है, किसे भोग कहना चाहिए, इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने यह स्पष्ट किया है। भोगः, भोग का अर्थ कह रहे हैं, तत्र इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम भोगः इति। भोग की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, ये जो भोग है वो कहते हैं इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम भोगः। संसार में एक है इष्ट और एक है अनिष्ट। इष्ट कहते हैं सुख को और अनिष्ट कहते हैं दुख को। गुण स्वरूप अवधारणम, गुणों में यानी सत्व रज तम रूपी गुणों में, प्रकृति में, इस प्रधान रूपी दृश्य में दो स्वभाव हैं, एक इष्ट और एक अनिष्ट स्वभाव, यानी सुख स्वरूप और दुख स्वरूप। तो इष्ट का अर्थ सुख है, अनिष्ट का अर्थ है दुख। तो सुख दुख स्वरूप वाला ये जो दृश्य है, इसका निर्धारण करना, ये सुख है और ये दुख है। सुख और दुख का जो निर्धारण हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं अविभागापन्नम। अविभागापन्नम, ये जो निर्धारण करने वाला है वो पुरुष है, आत्मा है, यानी हम लोग हैं। संसार में सांसारिक पदार्थों को देख करके इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, इसका जो निर्धारण है वो हम ही करते हैं। और कैसे करते हैं? तो कहते हैं अविभागापन्नम, अपने आप को और उस इष्ट या अनिष्ट कारक जो पदार्थ है उसको, दोनों को अलग ना करके, दोनों को एक मान करके हम निर्धारण करते हैं। आपने सुना है
समाधिपाद में। समाधिपाद में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इस सूत्र में आपने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है वृत्ति सारूप्यम क्या होता है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, एक ही ज्ञान होता है। यानी जड़ और चेतन को अलग नहीं समझ पाता है व्यक्ति, जड़ और चेतन को मिला करके एक ही ज्ञान करता है, यही तो भोग है। उसी बात को यहां पर महर्षि वेदव्यास ने साधन पाद में स्पष्ट किया है। वहां वृत्ति सारूप्यम के रूप में स्पष्ट किया है, यहां भोग शब्द से स्पष्ट किया है। अंतर शब्दों में है और अर्थ में अंतर नहीं है। इष्ट और अनिष्ट, सुख और दुख का जो निर्धारण आत्मा करता है, वो निर्धारण अपने आप को उसके साथ जोड़ करके निर्धारण करता है। जब कोई रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द अपने समक्ष आता है, ये सब आते हैं, उस स्थिति में मन उनके साथ जुड़ जाता है और मन उस रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द को आत्मा के समक्ष दिखाता है, तो उस रूप, रस, गंध को और आत्मा अलग नहीं मानता है, उनको अपने अंदर प्रविष्ट मानता है, उनको अपने आप मानता है। अर्थात एक ये भी उदाहरण देकर के समझाया गया था, स्फटिक मणि, बिल्लोर पत्थर, या यूं कहिए दर्पण, मिरर। जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है, दर्पण के सामने खड़ा होता है, तो उसका जो चेहरा है वो दर्पण में दिखाई देता है। वो दर्पण दर्पण नहीं रहता है, वो दर्पण ही चेहरा बन जाता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने एक उदाहरण दिया है स्फटिक मणि का, बिल्लोर पत्थर का। उस स्फटिक मणि के सामने गुलाब के फूल को रख दिया है। वो स्फटिक मणि के रूप में नहीं रहता, मानो वो ही गुलाब का फूल है। स्फटिक मणि में गुलाब फूल का जो चित्र आ जाता है, अब वो भी गुलाब का फूल बन गया है। यही स्थिति आत्मा के समक्ष होती है। जब मन के अंदर रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द जब ये आते हैं, जब आत्मा देखता है उनको और अपने आप को अलग अनुभव नहीं कर पाता। मानो कि व्यक्ति शरीर को देख करके और आत्मा को, शरीर को अलग नहीं मानता। आत्मा को मैं अनुभव कैसे कर पाएगा जब उसको शरीर ही दिख रहा हो। यानी दर्पण के सामने खड़ा होकर के व्यक्ति ये मानता है मैं ऐसा हूं, ये मैं कौन है, ये तो शरीर है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन शरीर को ही वो मैं मानता है, आत्मा मानता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम भोगः। ये जो सुख दुख गुणों का जो स्वरूप है, गुणों का जो स्वभाव है, उसका जो निश्चय है, अवधारण है, वो अविभागापन्नम, वो आत्मा को और उनको अलग ना करके उनको एक मान करके निश्चय अवधारण करता है, यही भोग है। इसलिए व्यक्ति को दुख होता है। जब रूप नहीं मिलता है तो दुख होता है, रस नहीं मिलता है तो दुख होता है, गंध नहीं मिलती है तो दुख होता है, स्पर्श नहीं मिलता है, शब्द नहीं मिलता है तो व्यक्ति को दुख होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो अपने में आरोपित करता है। मानो उसको लगता है कि रूप मुझ में आ रहा है, वो रस मुझ आत्मा में प्रवेश हो रहा है, ऐसा मानता है, उसको अपना अंग बनाता है। इसलिए उसको जब वो नहीं मिलता है तो दुखी होता है, संतप्त होता है। इसी का नाम भोग है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं फिर अपवर्ग क्या है, अपवर्ग किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं? तो कहते हैं भोक्तु स्वरूप अवधारणम अपवर्ग। भोक्तु जो भोगने वाला है, जीवात्मा है,
जब जीवात्मा अपने स्वरूप का अवधारण करता है, केवल अपने निज स्वरूप का निश्चय करता है, वही तो अपवर्ग है। पर वो ऐसा नहीं कर पाता है, यही बंधन का कारण बनता है। स्वयं का अवधारण नहीं करता, भोक्ता आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं कर पाता है, और वो जो कुछ भी निश्चय करता है वो जड़ और चेतन को मिला करके निश्चय करता है। मैं ऐसा हूं अर्थात शरीर को ही मैं अनुभव करता है। जैसे शरीर को मैं अनुभव करता है, ऐसे ही रुपये को, सोने चांदी को, जमीन को और नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों को और अपने आप को अलग नहीं कर पाता। इसीलिए जब ये भौतिक पदार्थ विनष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने आप का विनाश मानने लगता है। जब मकान टूट फूट जाता है, आए मैं टूट फूट गया हूं, मेरे में हानि हो गई है, पैसा डूब गया है, तो समझता है मैं डूब गया हूं। इसलिए व्यक्ति इन जड़ पदार्थों को और अपने आप को अलग कर नहीं पाता है, जबकि आत्मा में कोई अंतर नहीं आता। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट किया है कि भोग किसे कहते हैं और अपवर्ग किसे कहते हैं। भोग और अपवर्ग इन दोनों की परिभाषाएं की है। अपवर्ग का अर्थ बताया है जब भोक्ता जीवात्मा केवल अपने स्वरूप का अवधारण निश्चय करता है, यही अपवर्ग है, यही मुक्त होना है। क्योंकि संसार से उसमें पृथकत्व होता है, संसार से पृथक होना बनता है। और भोग उसे कहते हैं जो इष्ट अनिष्ट, जो गुणों का, प्रकृति का स्वभाव है, उसका जब निश्चय करता है तो अविभागापन्नम, अपने आप को उनसे अलग ना करके दोनों को मिला करके वो निश्चय करता है, यही भोग है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तयो द्वयोः अन्य दर्शनम नास्ति। द्वयोः अन्य दर्शनम नास्ति। संसार में इन दोनों दर्शनों से अलग और कोई तीसरा दर्शन नहीं है। दो ही प्रकार का ज्ञान, दो ही प्रकार की अनुभूतियां आत्मा को हुआ करती हैं। एक अनुभूति, एक दर्शन है भोग का और एक दर्शन है अपवर्ग का। इस दुनिया में जितने भी दर्शन होते हैं वो दो ही प्रकार के दर्शन हैं। एक भोग का दर्शन है, एक अपवर्ग का दर्शन है। हां, भोग का जो दर्शन है वो एक दो प्रकार का नहीं है, वो असंख्य प्रकार का दर्शन है। इसलिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी अनुभूतियां हो रही हैं वो भोग के रूप में हो रही हैं। ये भोग रूपी दर्शन एक है और अपवर्ग रूपी दर्शन दूसरा है। इसलिए कहा जा रहा है द्वयो अन्य दर्शनम नास्ति। इन दो दर्शनों से तीसरा और कोई दर्शन इस संसार में नहीं है। ये दो ही प्रकार का दर्शन है, भोग वाला और अपवर्ग वाला। इन दोनों दर्शनों को जान करके भोग का दर्शन तो हम निरंतर करते ही जा रहे हैं, लेकिन अपवर्ग का दर्शन करना बाकी है। उसी अपवर्ग वाले दर्शन को हमें अपनाना है, अपना करके ही अपने प्रयोजन को हम पूरा कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।